दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल खुद रंग। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं। पहली खबर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकाल से जुड़ी हुई, 2007 के कार्यकाल से, 2007 से 12 तक का जो कार्यकाल था उससे, और उसको लेकर के एक बड़ा खुलासा। और खुलासा जिस व्यक्ति ने किया है वो कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है, इन दिनों सुर्खियों में भी है। नाम है धनंजय सिंह। धनंजय सिंह ने बहुजन समाज पार्टी और मायावती जी को लेकर के ऐसा खुलासा किया है जिसके बाद से समाजवादी पार्टी के और विपक्ष के उन तमाम दावों पर पानी फिर गया है। क्या कुछ पूरा मामला है? क्या वाकई में बहुजन समाज पार्टी टिकट देने के लिए पैसे लेती है? क्या बहुजन समाज पार्टी अपने ही लोगों को टिकट नहीं मिलता है तो फिर उसके खिलाफ किस तरीके से वो लोग पूरा प्रोपेगेंडा रचते हैं? उस पर एक बड़ा जबरदस्त खुलासा हुआ है, अभी मैं आपको बताऊंगा। केरल के नतीजों के बारे में आप में से तमाम सारे लोगों को शायद पता होगा, जिनको नहीं पता है उन नतीजों के बारे में और उन नतीजों के पीछे जो गणित रहा है उसके बारे में भी आपको बताने की कोशिश करूंगा। और साथ में ओम प्रकाश राजभर का मायावती जी को लेकर के, बहुजन समाज पार्टी को लेकर के एक बड़ा बयान सामने आया है। बीते 2-3 महीनों में ओम प्रकाश राजभर का यह पहला ऐसा बयान है, और खास तौर पर तब जब निकाय चुनाव एकदम मुहाने पर है और 2027 का विधानसभा का चुनाव है। तो आखिर ऐसा ओम प्रकाश राजभर ने क्या कह दिया जिससे बहुजन समाज पार्टी और मायावती जी के ऊपर उन्होंने कई गंभीर आरोप मढ़े हैं? सब कुछ बताने जा रहा हूं, लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं एक बयान आपको सुनाता हूं। बयान बहुजन समाज पार्टी से पूर्व सांसद रहे, बहुजन समाज पार्टी के नेता रहे धनंजय सिंह का। दोस्तों, बीते दिनों धनंजय सिंह एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बहुजन समाज पार्टी में जब वो थे और मायावती जी से जुड़े कई सवालों पर उन्होंने अपनी बात बेबाकी से रखी। क्या कुछ धनंजय सिंह ने कहा है इस सवाल पर कि क्या बसपा टिकट के बदले पैसे लेती है क्या? इस पर उन्होंने, धनंजय सिंह ने जो कहा वो हैरान कर देने वाला था। और साथ में इस सवाल पर भी उन्होंने जवाब दिया कि जो कैश बेनिफिट की बात लोग करते हैं, दरअसल वो कैश बेनिफिट सबसे पहले मायावती जी ने इंट्रोड्यूस किया था उत्तर प्रदेश में। सुनिए जरा पहले इसको। कोई गुमराह की उस समय की मायावती जी हमारी भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष नेता थे। होता क्या है, जब नीचे जो सेकंड लेवल की लेयर होती है उसको लगता है कोई और पावर एग्जिस्ट हो रही है तो उसको हटाओ, काटो, हटो, उसी में हो गया। क्योंकि मेरे कहने पे 2012 में बहन जी ने, मुझे याद है, 10-12 टिकट एमएलए के दे दिए थे। बहन जी का सुबह शाम पैर छूते रहे पार्लियामेंट में, और जैसे बहन जी ने उनको, मतलब कोई जो लाभ का चीज नहीं मिला उनको, किसी को राज्यसभा नहीं मिली, किसी को तुरंत कह दिया कि पैसा मांग रही थी तो मैं राज्यसभा जो है इसलिए मैं पैसा नहीं दिया तो मुझे निकाल दिया पार्टी से। लेकिन मैं देख रहा था अखिलेश जी आज तक इंटरव्यू में बोल रहे थे कि मैंने 500 रुपया दिया, ये किया, वो किया। 12 मुख्यमंत्री बने थे। देश की सबसे बड़ी पहली कैश बेनिफिट योजना मायावती जी ने लागू की थी। 33 लाख महिलाओं को 400 रुपए दिए गए थे। अमर गौतम लिख रहे हैं कि बसपा के पूर्व सांसद धनंजय सिंह का बड़ा बयान, बहुजन समाज पार्टी को सिर्फ बदनाम किया जाता है कि बहन जी पैसा लेकर के टिकट देती है। अखिलेश यादव को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जी बहन जी को के कार्य को सरकार का कार्य बता रहे हैं। यह बात है। तो दोस्तों, इस बयान से एक बात तो साफ है कि जो लोग बहुजन समाज पार्टी को लेकर के, बसपा को लेकर के, मायावती जी को लेकर के ये बात कह रहे हैं कि दरअसल पैसे लेकर के मायावती जी टिकट देती हैं, उसमें देखिए कि किस तरीके से उन्होंने बताया कि धनंजय सिंह जब पार्टी से निकाल भी दिए गए, उसके बावजूद भी धनंजय सिंह के कहने पर कई ऐसे लोगों को टिकट दिया गया और उनसे एक पैसा नहीं लिया गया। पूरी बात विस्तार से उन्होंने बताई, जो मैंने आपको भी दिखाई। और अब दोस्तों बात करेंगे केरल की। दोस्तों, उन तमाम के लोगों के मुंह पर तमाचा है जो लोग बहुजन समाज पार्टी को समाप्त पार्टी कह रहे थे, खत्म पार्टी कह रहे थे। बहुजन समाज पार्टी में केरल के हुए निकाय चुनाव में कमाल कर दिया। ओवरऑल केरल के निकाय चुनाव के नतीजे अगर देखेंगे, पंचायत चुनाव के नतीजे देखेंगे तो वहां पर यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने लीड मारी है, जबकि एलडीएफ जो है वो पूरी तरीके से धराशायी हो गया है।
तिरुवनंतपुरम भारतीय जनता पार्टी के झोली में गया है, जबकि बहुजन समाज पार्टी को वहां पर अप्रत्याशित बढ़त मिली है। प्रत्याशित बढ़त मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दक्षिण भारत में बसपा का जो होल्ड है वो उत्तर भारत की तुलना में कम है, बावजूद इसके वहां पर बहुत मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। राजपथ भारत सैयद कासिम जी का यह ट्वीट आपकी स्क्रीन पर जरा देखिए क्या बता रहे हैं। कह रहे हैं कि केरल के लोकल बॉडी इलेक्शन में पहली बार बसपा की 3 जिला पंचायत सदस्य ने जीत का खाता खोला। 6 उम्मीदवार करीबी मुकाबलों में 16 वोट से 30 वोट के बीच मार्जिन से हार गए। बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर प्रभारी, केरल के प्रभारी अशोक सिद्धार्थ और धर्मवीर अशोक और जयप्रकाश सिंह केरल के केंद्रीय प्रभारी हैं। दोस्तों देखिए, जयप्रकाश सिंह की वापसी के बाद उनका ये पहला बड़ा एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि काम है जो केरल में हुआ। हालांकि इसमें भी ये पेच है कि जयप्रकाश सिंह की अभी हाल फिलहाल में ही वापसी हुई है, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि जयप्रकाश सिंह का नाम वहां पर चस्पा है जहां से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवारों ने अच्छा प्रदर्शन किया। हालांकि लंबे वक्त से वहां पर अशोक सिद्धार्थ दक्षिण के राज्य जो हैं वहां पर सक्रिय रहे हैं, उनका अच्छा खासा प्रभाव है वहां पर संगठन पर खास तौर पर। और धर्मवीर अशोक वैसे भी जयप्रकाश सिंह के राजनीतिक गुरु भी माने जाते हैं और बहुजन समाज पार्टी के बड़े समर्पित कार्यकर्ता और नेता हैं। तो कुल मिलाकर के इन तीनों की मेहनत ने बहुजन समाज पार्टी को दक्षिण भारत में एक मजबूत हस्ताक्षर के तौर पर अंकित किया है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। दोस्तों उधर एक और बड़ी खबर मैं बताता हूं इस बात को लेकर के। जयप्रकाश सिंह, देखिए जयप्रकाश सिंह ने एक ट्वीट किया आपकी स्क्रीन पर। जयप्रकाश सिंह लिखते हैं बसपा पूरे देश में है, केरल के निकाय चुनाव अभी तक हम 3 सीट जीत चुके हैं, उन्होंने कहा। माननीय उसके बाद में उन्होंने बहन जी और आकाश आनंद और इसके अलावा आनंद कुमार जी और काशीराम जी को एक तरीके से जिंदाबाद और नारे लगाए हैं उन्होंने। कुल मिलाकर के जयप्रकाश सिंह लगातार इसको लेकर के बात कर रहे थे। और दोस्तों जयप्रकाश सिंह का यह ट्वीट इस बात की तस्दीक कर रहा है कि धर्मवीर अशोक दरअसल वहां पर जबरदस्त तरीके से सक्रिय थे। 7 तारीख को जयप्रकाश सिंह ने एक और ट्वीट किया था, आपकी स्क्रीन पर है, जरा देखिए। जयप्रकाश सिंह जो है एक नुक्कड़ सभा करके निकले थे और वहां पर बीच में धर्मवीर अशोक खड़े हुए हैं और तमाम सारे लोग वहां पर कार्यकर्ता जो है वहां पर नारे लगा रहे हैं। और यह वीडियो जयप्रकाश सिंह ने शेयर किया था और शेयर करते हुए उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा था, देर रात केरल के त्रिवेंद्रम जिले की अरविक्कर विधानसभा के मेलनगढ़ वार्ड में नुक्कड़ सभा की है, ऐसा जो है जयप्रकाश सिंह ने लिखा था और यह वीडियो स्क्रीन पर उन्होंने जारी किया था। उधर दोस्तों एक और बड़ी खबर निकल के सामने आई, खबर उत्तर प्रदेश के अमरोहा से। बीते दिनों उत्तर प्रदेश के अमरोहा में सुभाषपा के कर्ता धर्ता, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री, कभी बहुजन समाज पार्टी के द्वारा काखा गाघा राजनीति का ककहरा सिखाए गए एक तरीके से ओम प्रकाश राजभर ने एक बड़ा आरोप मढ़ दिया। यह हेडलाइन देखिए जरा, अमर उजाला की हेडलाइन है और ये इस हेडलाइन में यह कहा है कि सपा बसपा ने मुस्लिमों को वोट लेकर के ठगा है। अब सबसे बड़ा सवाल है, अगर सपा बसपा ने मुसलमानों का वोट लेकर के ठगा है, अगर बसपा ने मुस्लिमों का वोट लेकर के ठगा है, तो फिर आप उस सपा में क्या कर रहे थे और आप उस भाजपा में क्या कर रहे हैं जो लगातार मुसलमानों के खिलाफ उस देश में नफरत फैला रही है? सबसे बड़ा सवाल यही है। अमरोहा में बीते दिनों थे ओम प्रकाश राजभर, इस दौरान उन्होंने ये बयान दिया। क्या बताया देखिए जरा, लिखा गया कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सपा और बसपा ने मुस्लिमों का वोट लेकर के उनको ठगा है। बीते रविवार की तस्वीरें हैं, वो दरअसल कैलसा रोड स्थित एक निजी इंस्टीट्यूट में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान ओम प्रकाश राजभर ने यह बात भी साफ कर दी कि आने वाले पंचायत चुनाव सुभाषपा अकेली लड़ेगी और 2027 का विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के लड़ेगी। कुल मिलाकर के कहना सिर्फ यह है कि भारतीय
जनता पार्टी के साथ सत्ता का सुख भोग रहे ओम प्रकाश राजभर को समाजवादी पार्टी और बसपा दिख रही है, लेकिन भाजपा के कृत्य, मुसलमानों के खिलाफ जिस तरीके से कांड भाजपा कर रही है उस पर कंबल ओढ़ लेते हैं भारतीय जनता पार्टी के ये मंत्री, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्री, सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर। ये वही ओम प्रकाश राजभर है जिनके बारे में कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ के बारे में इनका मामला एकदम 36 का आंकड़ा है। दिल्ली का वरद हस्त प्राप्त ओम प्रकाश राजभर लगातार योगी आदित्यनाथ की आंखों की किरकिरी बने रहते हैं। इस तरीके के दावे लगातार सियासी गलियारों में किए जाते रहते हैं, लेकिन अब ओम प्रकाश राजभर 2027 के पहले अपने ही बयानों में योगी आदित्यनाथ की तारीफों के पुल बांधते हुए नहीं थकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात चली तो एक बात मैं और बता दूं दोस्तों, बीते दिनों भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का चयन भी हो ही गया और कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चयन हो गया। भारतीय जनता पार्टी इस बात को चयन बोलती है, निर्वाचन बोलती है, जबकि सच ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके से मोदी और शाह के डमी को इधर उधर बैठा दिया है और पंकज चौधरी का उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष बनना, तमाम सारे राजनीतिक जानकार ये बात कह रहे हैं कि ये योगी आदित्यनाथ के ऊपर फंदा कसने की मोदी शाह की एक बड़ी तैयारी है। अब देखना यह होगा कि 2027 का ऊंट किस करोड़ बैठेगा। बहरहाल अपनी पहली चाल जो है वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने उत्तर प्रदेश को लेकर के चल दी है। अगला पलटवार योगी आदित्यनाथ का क्या होगा यह देखना दिलचस्प होगा, लेकिन एक बात तय है कि आने वाले वक्त में जो 27 का चुनाव होने जा रहा है इसमें बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से काम कर रही, मेहनत कर रही, उससे उसकी मजबूत वापसी के संकेत मिल रहे हैं। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।